करेंगे कार्बन की। तो कार्बन जो होता है वो एक टेट्राहेड्रल वैलेंसी इक्वेशन होती है। अच्छा, जो कि 4 हाइड्रोजन से घिरा हुआ बना हुआ होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। अगर यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन को अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ की इसकी कंडीशन जो बना देंगे, अगर हमें बनाना है कार्बन तो हम इसको अगर लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमें एक हाइड्रोजन कम करना है तो यहाँ पर कोई हम सब्स्टिट्यूएंट्स लगा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लगा दिया Br। अगर हमारा मन है अगर यहाँ का ये नहीं लगाना है हमें और भी कुछ लिखना है, तो यहाँ पर अगर हमें 2 हाइड्रोजन रिमूव करने हैं तो हम यहाँ पे कार्बन है, कार्बन की प्रेजेंटेशन के हिसाब से अगर हमें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटाने हैं और 2 यहाँ पे हमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगाने हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट्स जो लगाने हैं यहाँ पे हम लगा सकते हैं आयोडो भी लगा सकते हैं और यहाँ पे लगा सकते हैं क्लोरो भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर ये भी हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे हम और भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इनकी कंडीशन को रखते हैं। लेकिन हमें कार्बन को बैलेंस करना होता है कि 4 इसके पास और भी सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए, 4 गुणे ही होने चाहिए, 4 गुणे ही होने चाहिए, ऐसे इस प्रकार से करते हैं। तो इसके आईपीएस बनाने का एक सीधा सा फंडा है, उसको हम समझते हैं। अब हमने यहाँ पे समझाया कि कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे हमने सबसे पहले ये देखा कि बॉन्ड कैसा बना। यहाँ पे बॉन्ड बना सिंगल। अब जब सिंगल बॉन्ड बना है तो इसकी कंडीशन बनेगी बॉन्ड के हिसाब से। बॉन्ड, अब बॉन्ड स्ट्रक्चर जो रहता है उसमें अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए लगाएंगे ANE, अगर हमारा डबल बॉन्ड है तो उसके लिए लगाएंगे ENE, अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए लगाएंगे YNE। तो इस प्रकार से हमें बॉन्डिंग लगानी रहती है। कार्बन की प्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दी थी पिछली वीडियो में, जैसे कि कार्बन हमने 2 ले लिया तो पहला दूसरा 2 कार्बन की क्या लगाएंगे H, इसको ETH। सिंगल बॉन्ड है तो बन जाएगा ANE। इस प्रकार से इसका नाम पड़ता है एथेन। अगर हमें और भी एग्जांपल करना है, जैसे कि हमने क्या किया कार्बन की चेन बनाई कुछ इस प्रकार से, हमने यहाँ पे क्या किया कार्बन की चेन बनाई कुछ इस प्रकार से और इसमें हमने नाम रखना चालू किया 1 2 3 4, ठीक है, इसकी नेमिंग की गई। अब नेमिंग करते करते हमें पता लगा कि यहाँ पे 4 कार्बन है। अब जब 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं मैच एट टॉप ब्यूट, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है सब में तो ANE, इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है, इतना हमें समझ आता है। अब हम बात करते हैं EN के बारे में। अब ENE के बारे में बात करेंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा डबल बॉन्ड मिलेगा। तो हम अगर बात करें C डबल बॉन्ड C, अगर हम इनकी प्रेजेंटेशन दें, जैसे कि हमने प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है, हमने यहाँ पे इनका नाम तो बना लिया, अब इनकी प्रेजेंटेशन कैसे दें कि यहाँ पे हाइड्रोजन को किस प्रकार से स्टेबल लिया जाए। अब हाइड्रोजन हमें स्टेबल करना है तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन कितना है, कार्बन है 1, इधर कितना कार्बन है, कार्बन 1, दोनों मिलकर बन गया 2 कार्बन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की कितनी जरूरत होती होगी, इसको 3 हाइड्रोजन की जरूरत रहती होगी, इसको भी कितनी जरूरत है 3 की जरूरत है, ठीक है, ओके, हमारी समझ में आया। अब अगर इसके बारे में बात करें, इसमें अगर कार्बन देख रहे हैं तो कार्बन कितना है, कार्बन कितना है 1 2 3 4 कार्बन है। अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की तो इस पर कितने हाइड्रोजन आने चाहिए, स्टेबिलिटी के हिसाब से 3 हाइड्रोजन आने चाहिए, और इस पर कितने आने चाहिए 2 आने चाहिए, इस पे कितने आने चाहिए 2 आने चाहिए, इस पे कितने आने चाहिए 3 आने चाहिए। तो इस प्रकार से हम कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर देते हैं। अगर हम बात करें सेकंड बॉन्ड की बात करें, अगर हम सेकंड बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं 1 और 1 2 कार्बन। जब 2 कार्बन मिलते हैं हमें यहाँ पे तो 2 कार्बन के लिए H लगाएंगे, डबल बॉन्ड मिलता है तो डबल बॉन्ड के लिए ENE लगाएंगे, ENE लगाएंगे, इसका नाम पड़ेगा H। इस प्रकार से हम इस कंडीशन को निकालते हैं। अगर हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड की, किसकी बात करें ट्रिपल बॉन्ड की, तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लगा देंगे। तो इसमें फर्स्ट सेकंड को देखा तो फर्स्ट सेकंड मतलब ETH H लगाया। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लगाएंगे YNE, इस प्रकार से इनका नाम बनाते हैं। अच्छा, अब एक बड़ा सा नाम बना के देखते हैं कोई, और यहाँ पे हमने ले लिया डबल बॉन्ड, इस प्रकार से ले लिया। अब ये हम यहाँ पे एग्जांपल करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया डबल बॉन्ड ले लिया, तो डबल बॉन्ड को देख रहे हैं तो हम चले के दर से, और इनकी स्टेबिलिटी किस प्रकार से बनाए, इनमें हाइड्रोजन लगाएंगे किस प्रकार से लगाएंगे, कार्बन तो बना दिए, अब इनकी स्टेबिलिटी क्या है, इसको अगर स्टेबल करना है हमें तो इसको 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, अगर इसको स्टेबल करना है हमें तो इसमें 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, अगर इसको स्टेबल करना है तो इसमें भी हमें 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। इसको स्टेबल करना है तो देखो 1 2 3 है, इस पे 1 और हाइड्रोजन की जरूरत है, इसको स्टेबल करना है तो 2 है और इसको 2 की जरूरत है। इस प्रकार से हमने इसको स्टेबल कर दिया। अच्छा, अब हम चले किधर से, इधर से चलना चाहिए इधर से चलना चाहिए। चलने का मतलब ये है कि जिधर हमारा कंपाउंड बड़ा है, जिधर से हमारा कंपाउंड बड़ा है, जिधर ज्यादा वजन है, मतलब वजन मतलब ये
इधर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इधर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड की तरफ से चलना चाहिए हमें, तो इधर से चलेंगे ऐसे करके 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 कार्बन है और हमने बताया था 5 कार्बन आए तो उसके लिए क्या लगाएंगे, पेंट, PENT। अच्छा ठीक है, और यहाँ पे एक नंबर पर क्या आया है, ENE आया है। वैसे एक नंबर को कुछ हम समझते नहीं है, तो हम इसका नाम सीधा सीधा रख देंगे PENT ENT, इसका नाम पड़ जाएगा पेंट। ठीक है, और भी एग्जांपल समझते हैं हम। अगर हम एग्जांपल को लें, हमने क्या बनाया, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C बना दिया। ठीक है, अब इसका आयोडीन क्या होगा, आयोडीन इसका क्या होगा, तो हमें किधर से चलना चाहिए, हमें चलना चाहिए इधर से। क्यों, क्योंकि इधर क्या है, इधर का एरिया हमारा ज्यादा है, ज्यादा एरिया मतलब ज्यादा बॉन्ड लगे हुए हैं, इधर क्या है, कम बॉन्ड लगे हुए हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के पीछे अगर देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो ये बड़ा होता है। अब जब ये बड़ा बनेगा तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, हमने इस प्रकार से नंबर निकाल ली। अब बात आती है स्टेबल की, तो इसको स्टेबल करना है, तो स्टेबल करने के लिए यहाँ पे 3 इसके पास हाइड्रोजन के हिसाब से इस पे जो बैलेंस मिल रही है वो कार्बन से मिल रही है अगले वाले से। इसको कितने कार्बन की जरूरत है, कार्बन तो कितने की जरूरत नहीं है। अब कार्बन तो हम यहाँ पे लगा नहीं सकते इधर से, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे, तो इसको एक हाइड्रोजन की जरूरत है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 और यहाँ पे 4, तो इसको ये पूरा मिला हुआ है, इसको कोई हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। इसको यहाँ पे 2 मिले हुए हैं कार्बन और 2 यहाँ देने पड़ेंगे हाइड्रोजन। इसके पास 1 मिला हुआ है कार्बन और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा इसको 3 हाइड्रोजन। इस प्रकार से हम इनको बैलेंस कर पाते हैं। ठीक है, अब अगर हम चलते हैं नेमिंग के ऊपर, तो नेमिंग इसकी क्या बनेगी, 1 2 3 4, और 4 के लिए क्या लगाएंगे, ब्यूट, BUT। ठीक है, लगा दिया। अब हमारा 1 नंबर पर क्या आया है, ENE या YNE, तो यहाँ पे आया YNE। अच्छा, तो इसका नाम 1 नंबर को हमको समझते नहीं है, तो BUT और यहाँ पे YNE, ब्यूटाइल इसका नाम पड़ जाता है। ठीक है, इतनी बात हमारी समझ में आती है। अगर हम बात कर लें, अभी तो यहाँ पे ये एक फर्स्ट नंबर पे आ रहे थे, अगर हम बात करें इसमें, अगर ये बीच नंबर पे आ जाए, कैसे आ जाए बीच नंबर पे, तो सब प्रकार से यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर ये कहीं बीच में आ जाए, जैसे हमने क्या किया, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आ जाए, तो हमें किधर से चलना चाहिए ताकि हम इसकी आयोडीन आसानी से और अच्छी तरीके से बना सकें। अब हमें किधर से चलना चाहिए, अब इसको आप भी करके देखो अपनी नोटबुक पेंसिल से, और आप निकालो और इसको आप भी करके देखो आप कितना % यहाँ पे समझ पा रहे हो। ठीक है, अब हम इसको करके देखते हैं। ठीक है, अब हमें किधर से चलना है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन हमारा लगा हुआ है लॉन्ग कार्बन चेन के रूप में। ठीक है, अब अगर हम इधर से चलेंगे तो इधर में फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से थर्ड नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है। अगर इधर से चलेंगे 1 2, तो इस पर 2 नंबर पे मिल रहा है। तो हमने अभी पीछे ही बताया था आपको कि जिधर से हमें चलना चाहिए, जिधर से हमारा ज्यादा हो, मतलब ज्यादा बॉन्ड स्ट्रक्चर आ रही हो वहां पे, मतलब ज्यादा बड़ी बॉन्ड स्ट्रक्चर आ रही हो, है ना। तो अब हम किधर से चलेंगे, इधर से चलने के अपेक्षा हम अगर इधर से चले तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 5 हमारे पास कार्बन है। अच्छा, अब इनकी स्टेबिलिटी क्या कहती है, इसको यहाँ पे 3 हाइड्रोजन देना पड़ेगा, इसको यहाँ पे 2 हाइड्रोजन देना पड़ेगा, इसके पास 3 है इसको 1 देना पड़ेगा, इसके पास 3 है इसको 1 देना पड़ेगा, इसके पास यहाँ पे हमें 3 देना पड़ेगा। इस प्रकार से हम इस बात को समझते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी नेमिंग क्या बनाएंगे, तो हम किधर से चले, 1 2 3, इधर से चले 1 2 3 4 5 के लिए क्या बनाएंगे, पेंट। ठीक है, बना दिया। और यहाँ पे 2 नंबर पे क्या मिला हमें, 2 नंबर पे मिला ENE, तो इस प्रकार से हम इसकी नेमिंग करते हैं। अब इस 2 नंबर को नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि अगर इस 2 नंबर को हटा दोगे तो यहाँ पे ये बॉन्ड स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाएगा, और जब बॉन्ड स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाएगा तो आपकी आयोडीन गड़बड़ा जाएगी। तो इस प्रकार से इसका नाम बनता है पेंट 2E, ऐसे करके इसका नाम बन जाता है। एक ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से देखते हैं, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C, और हम यहाँ पे एक और कार्बन बना लेते हैं और यहाँ पे दे देते हैं, है ना। अब हम इधर से चले इसमें या हम इधर से चले, है ना। तो हम अगर कोशिश करना है इधर से चलने की, तो 1 2 3, अगर हम इधर से कोशिश करेंगे 1 2 3, तो ये क्या है कि मिड में आया है, तो आप इधर से भी चल सकते हो इसमें और इधर से भी चल सकते हो आप इसमें। तो आप एक साइड से चल लो, मैं एक साइड से चल लेता हूँ, आप इस साइड से चल के देखना। 4 5 6 मैंने ऐसे किया, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन कितने मिले हमें, 6। अच्छा, इसके अगर हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की, तो आप यहाँ पे स्टेबिलिटी तो आप लगा ही लोगे, जितना समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स लगता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर में हमारा आया है YNE। तो इस प्रकार से हम
हाइड्रोजन बनाने की फॉर्मेशन को समझते हैं। इसके बाद हम और भी सबस्टिट्यूएंट्स के बारे में समझेंगे और भी इसमें फंक्शंस ग्रुप आ जाते हैं उनके बारे में समझेंगे। तो वीडियो हमारी इसमें बहुत लॉन्ग हो जाएगी, हम इनको स्टेप बाय स्टेप टॉपिक के हिसाब से और भी वीडियो में इनके माध्यम से बनाएंगे। थैंक यू सो मच।